तो मूल भाषा हमारी संस्कृत थी, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप आगे चले। संस्कृत जो है वो वेदों में लिखी गई, इसलिए इसका एक नाम क्या है, वैदिक संस्कृत। तो संस्कृत से भी टफ है, वेदों की भाषा तो और भी टफ है, क्लिष्ट भाषा है। क्लिष्ट बोले, क्लिष्ट क्या बोले, कठिन को, इसलिए वेदों की भाषा क्या हो गई, क्लिष्ट भाषा होगी, बड़ी कठिन भाषा इसे पढ़ना, इसलिए हमने हिंदी में ट्रांसलेट। वो कौन सी संस्कृत आई, वैदिक। अब इसके बाद में लोगों द्वारा प्रयोग की जाने लगी, जो किस में आई, लोगों द्वारा पाली गई, पाली के अंदर आई। पाली आगे टूटी, आगे टूटते ये किस में गई, सोरसेनी। नाम सुनेडो, कौन सुनेडो, सोरसेनी जब आगे टूटी तो आई गुजरी में, गुजरी जिसे बोलते हैं अपभ्रंश, और इसी गुजरी अपभ्रंश से अपनी भाषा कौन सी बनी, और रब पढ़ दो। इतो क्या याद होगा, इतो क्या याद होगा, दोनों काम है। तो क्या याद रखा, सिर्फ इतना ही लिखो, राजस्थानी किससे निकली है, बस। अरे हिंदी सोरसेनी अपभ्रंश से निकली है, ये सोरसेनी। अपने को क्या देखना है, अपनी भाषा कौन सी, राजस्थानी। सीधा सीधा एक एक लाइन के क्वेश्चन है, जगह अभी तक बताया राजस्थानी किससे निकली है, इसकी कौन सी लिपि, सीधे सीधे एक एक लाइन के प्रश्न है। हिंदी क्या है अपनी, क्या है, हाँ ध्यान रखियो, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा मत कर देना। अभी एक विवाद भी उठा था यार, किसका उठा था पता नहीं, बेचारे कोई खिलाड़ी ने कह दिया था शायद, बिंगा गैर पड़ गया भारतीय, उसने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। बेचारे सही कहो, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों, क्योंकि संविधान में क्या लिखा गया है, राजभाषा लिखा गया, राष्ट्रभाषा। तो कई बार पूछ लेते हैं हिंदी है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, स्थानीय भाषा, या कुछ और ऑप्शन दे देता है। तो हमारे दिमाग में एक सीधी है कि हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा, जबकि संविधान में नहीं है। हम कहते हैं, कहना एक अलग चीज है, कहने को कुछ भी कैसे कहने, तो बापू बोलना नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी बापू थोड़ी आपनो, लेकिन बोलना एक अलग चीज है। तो बोलते हैं हम इसको राष्ट्रभाषा, लेकिन इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे पूरा राष्ट्र बोलता हो। कहां यार 9 या 10 स्टेट बोलते हैं हिंदी, वो भी अपने आसपास की जो है ना, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ हरियाणा मिश्रित है, एमपी है, दिल्ली है, ये कुछ स्टेट 9 या 10 है जहां बोली जाती है, बाकी में नहीं। हिंदी क्या है, कब मिला इसे दर्जा। अरे हिंदी दिवस कोई कौन बेरोगे, 14 सितंबर, ठीक है। लेकिन हमें राजस्थानी दिवस भी याद करना है, वो तारीख है, वो याद रखें। राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है, राजकीय में भी ज्यादा इंग्लिश चला, जैसे कोर्ट वगैरह के आदेश आते हैं ना, वो किस में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। हिंदी भी नए के बराबर चलती है। 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा का हो सकता है किसी ने विभाजन करने की कोशिश की होगी, क्योंकि पूरे राजस्थान, जैसे पंजाब में कोई समस्या नहीं है, पूरे पंजाब में क्या बोली जाती है, क्या विभाजन करना। यहां राजस्थान में तो अलवर भरतपुर वालों की समझ में नहीं आती अपनी लैंग्वेज, उधर चले जाओ प्रतापगढ़ साइड, उनको समझ में नहीं आती राजस्थानी, फिर हाड़ौती में चले जाओ, उनकी भाषा बदल गई, ब्रज क्षेत्र की भाषा बदल गई। इसका मतलब कोई बंदा हुआ होगा जिसने कोशिश की होगी राजस्थानी भाषा को बांटने की, उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। सुने नाम, कद सुनो, जो हिंदी साहित्य, हिंदी से सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं उनको पता होगा जॉर्ज ग्रियर्सन को। क्या नाम है पुस्तक को, क्या नाम है, लिविंगस्टीन है, नहीं नाम इंग्लिश है मेरा, लिविंगस्टीन ऑफ इंडिया, और ये आई तो है, मैं सर्वे भूल गए, ओले हाँ सर्वे है, दोनों नाम है। हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश नाम याद रखना पड़ा, द लिविंगस्टीन सर्वे ऑफ इंडिया। ये पहली इसकी पुस्तक है जिसमें इसने कोशिश की राजस्थानी भाषा को बांटने की। इसने 5 भागों में बांटा राजस्थानी लैंग्वेज को। एक तो पश्चिमी कर दी, ठीक है, एक उत्तर कर दी, ठीक है, एक दक्षिण कर दी, बच क्या गया, ये बच गया। तो इसको इसने क्या नाम दिया, उत्तर पूर्वी। एक ये बच गया, इसको क्या नाम है, हाड़ौती दक्षिण पूर्वी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी भाषा का विभाजन किया। उसने 5 भागों में बांटा। 5 के नाम रखो तो रख लेना, नहीं रखो तो इतना रख लेना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। उसके बाद में एक नाम सुना होगा आपने, एलपी टेसीटोरी। कौन सुने होगा, कद सुनियो, कद सुनियो, कौन है सुन वापर रही है पढ़ाई को माहौल, भारत की भाषा विज्ञान है, सुनना क्या मेरे हो। नंबर 1 को आओगे प्रश्न,
मैं पर्सन तो फिक्स है, डिंगल को आवे वो की को यहाँ लगभग फिक्स पर्सन है, डिंगल या पिंगल के बारे में पूछता है वो कौन है? कौन है? कौन है? इटली को है। पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ का क्या नाम है? वेली किशन रुक्मणीरी। इस ग्रंथ को इसी बंदे ने ही खोजा था। इसे दोरार और दोरी कहा जाता है। यह बीकानेर साइड में रहा था, बीकानेर इसकी कर्म भूमि थी और सबसे ज्यादा इसने चारण साहित्य पे शोध किया था। इसे दोरार और दोरी बोले। एलपी टेसिटोरी इटली के थे। इसने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा, पैसरों से दो भाग किए ओकड़ियो। मियां भी राजस्थान का अगर दो राज्य बना तो कौन सा बनेगा? जिधर हुए नहीं तो देश प्रेम ज्यादा है, अच्छी बात है ना। जितना छोटा स्टेट उतना ज्यादा विकास। हरियाणा, पंजाब, गोवा कितो बड़ो है, कितो बड़ो बजट लिया बोला एक जिले में खपा दियो चाहिए हटाओ। फिर हमारा ऐड आएगा, पूर्वी राजस्थान में आई पुलिस की भर्ती, कोर्स मात्र 799 रुपए। पश्चिमी राजस्थान में आई पुलिस की भर्ती, नाम तो ही देना पड़ा, पूर्वी और पश्चिमी। एलपी टेसिटोरी ने दो ही भाषाओं का विभाजन किया, एक पश्चिमी राजस्थान की भाषाएं, एक पूर्वी राजस्थान की भाषाएं। ठीक है, आगे चालू किया का सुन वापर रही है, सुन वापर रही है। बस 2 मिनट की बात और 2 मिनट तो सहन कर ही लोगा। ये दो बहुत फेमस है, ज्यादा प्रश्न तो इसी का आता है, डिंगल और पिंगल का। लगभग तो डिंगल पिंगल इतनी बार सुन लिए होगे, बेरो ही चाल के होगे, कौन सीखिए का कौन सुनियो, नाम ही कौन सुनियो, नाम ही कौन सुनियो डिंगल पिंगलो, डिंगल पिंगलो नाम कौन सुनियो थारो? अरे फेमस भाषाएं हैं डिंगल, और जब लगभग पर्सन डिंगल का आता है, पीछे का पेपर उठा के देखो ना, घुमा फिरा के वो डिंगल ही डिंगल के बारे में पूछता है। दूसरी भाषा कौन सी है? दोनों अपोजिट है, डिंगल पिंगल। जिस साइड में डिंगल है उसके अपोजिट साइड में पिंगल है, यानी डिंगल बोली जाती है इस साइड में ये, तो फिर पिंगल कहां बोली जाएगी? यानी पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थान की है, डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान की। अब हो सकता है इसका नाम पता नहीं क्यों पड़ा है, 2-3 एक जातियां हैं जिसमें एक चारण है, दूसरी जाति भाट है, नट वगैरह, वो मेन 2 जातियां इसमें। डिंगल जो है ना वो मुख्य रूप से कहते हैं चारण और भाटों की भाषा है, दोनों अलग अलग जातियां हैं, चारण अलग है, भाट अलग है। चारणों का काम था कविता पाठ करना, यानी ये लोग कवि थे, और भाटों का काम था वंशावली रखना। वंशावली समझो, सरकार भी इनकी वंशावली प्रमाणित मानती थी। कई बार विवाद हो जाता है, हो सकता है आज भी आपकी जमीन को लेके कोई विवाद हो जाए, कहां से लेके आओगे डाटा? गंगा सिंह का टेमो काट के ले आओ, क्योंकि पट्टे उन्होंने जारी किए थे। गंगा सिंह का टेमो काटोगे, गंगा सिंह ने वो पट्टा किसके नाम जारी किया था, वहां से आज तक का डिटेल निकाल के ले आओ। इसीलिए कई बार क्या होता है कि सरकारी जमीन पड़ी है 200 बीघा, और वो पट्टा किसी आदमी के नाम बोल रहा है, गंगा सिंह के समय का। किसी तेज आदमी को पता चला कि इसके नाम बोल रहा है, बीकन गया, बोले यार तुम्हारा नाम करा दे, रुपया ले तू 50 लाख, जमीन है कोई 50 करोड़ की, वो देगा बड़ंदे आपने 50 लाख आने लग रहे, आपने की है, बोले मेरे नाम पट्टो, बोले लेख करा दी तेरे नाम, अब इस पर कब्जा कर लो। वह को नहीं भैया, वो है, क्योंकि तेज वो डिटेल काटा कि यार ये किसके नाम बोल रही है, गंगा सिंह ने पट्टा किसको किसी के नाम दिया था, ये सरकारी जमीन है, अब सरकारी नहीं है, किसी के नाम बोल रही है, नाम बोल रही है, तो आप यूं करके बेटा पोता पड़पोता आ जा, मेरा नाम बेटा पड़पोता है, गंगा सिंह पट्टो जारी कर पोतो लाज जागो जीव तो, या पड़पोतो लाज जागो, तो डिटेल से निकालना पड़ता है। तो ये वंशावली रखते थे, जैसे आप थे कभी दादा पड़दादा निकालना, गंगा जी गया आगे बट 300 डिटेल बताओगे, मतलब थे अचंभित हो जाओगा। अगर आपका वहां वो जो मेन पंडित है आपका, अगर आप उसके पास गए तो बाकायदा बताएगा कि आपके दादोजी आए थे इतनी साल को, ये लोग साथ में आए थे। उसके दादाजी को बताओगे बेज चाल यानी बंग दादो, यानी थारे 7-8 पीढ़ियां बता देगो, आज ये 300-400 साल को था डिटेल दे देगो वो, यानी थान जानना चाहो क्यों थे, थारे दादे को नाम जानता हो गया, पड़दादे को जानता हो गया, भी ऊपर लो जानोगे, भी ऊपर लो कौन जानो, बठू काट लियो, थान पूरा डिटेल दे देगा, इंगो के नामो इनका दायर बैकत चल लिया। इनके पास वंशावली होती थी, पूरे फैमिली की वंशावली होती थी। ये दोनों भाषाओं का लगभग जो प्रयोग किया, सर्वाधिक प्रयोग चारणों ने किया। तो चारणों ने प्रयोग किया वीर रस में, राजा महाराजा का गुणगान करते खातर वीर रस की कविता सुनाया करता,
और वीर रस की कविताओं के अंदर सबसे ज्यादा वीर रस की कविताओं में दो शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। कौन सा? डे और ढे। जैसे आप कोई प्रेम की शायरी बोलोगे तो उसमें कौन से शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है पता है? शायरी तब तक अच्छी हो ही नहीं सकती जब तक उसमें फारसी शब्दों का प्रयोग ना हो, अरबी फारसी। महरूम रहे तू, अब महरूम शब्द डालते ही आगे वाले के दिमाग को टक्कर जाता है। इस महरूम का क्या अर्थ है? वफा, ये शब्द किसकी है? फारसी भाषा। फिजा, मोहब्बत, मगरूर, ये शब्द किसके हैं? सारे ये फारसी भाषा के शब्द है। जब किसी शायरी में ऐसे शब्द आ गए ना तो उनका एक अलग अर्थ है। वीर रस में सबसे ज्यादा डे उठाएंगे। नरमुंड कटे, आहुंड कटे, कट कट के झुंड कटे, कौन से शब्द ज्यादा आ रहे हैं? डे और ढे। बोले यार डे शब्द ज्यादा आने के कारण इसका क्या नाम पड़ा होगा? डिंगल नाम पड़ा। हो सकता है, अनुमान लगाया कि हो सकता है कि डे शब्द आया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डिंगल। कुछ कहते हैं ना डगल से बना शब्द है। डगल वह टूटेड़ो, यानी ये टूटी फूटी सी भाषा है। वर्तमान में ये भाषा कहीं भी नहीं बोली जाती। इतिहास सोचोगा कि बीकानेर में चलना डिंगल सुन गया, वहां कलिष्ठ भाषा है, कहीं नहीं बोली जाती। सिर्फ इसका प्रयोग किस में होता है? साहित्य के अंदर। आज भी देशों के अंदर कवि सम्मेलन होता है नवरात्रों में। कौन से नवरात्रों? जो अब आगे आएंगे आश्विन के, उसमें दो कवि सम्मेलन होते हैं। एक होता है सप्तमी को और एक शायद अष्टमी को होता है। सप्तमी अष्टमी को है शायद। सप्तमी को जो कवि सम्मेलन होता है वो होता है डिंगल भाषा का कवि सम्मेलन, उसे डिंगल भाषा के कवि आते हैं। और अष्टमी को जो कवि सम्मेलन होता है वो नॉर्मल भाषा का कवि सम्मेलन होता है। सारे कवि, बड़े बड़े कवियों को बुलाया जाता है। तो ये भाषा मुख्य चारणों की थी, तो चारणों ने सोचा कि इसको जिंदा कैसे रखा जाए, तो आज भी इसका कवि सम्मेलन होता है। बाकी बोलने में ये कहीं भी प्रयुक्त नहीं होती है, ओनली फॉर किसमें? साहित्य के। एक बार उसने क्या पूछा, डिंगल भाषा बोली जाती है, उसने ऑप्शन क्या दिया? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, उत्तर। अब क्या कराऊं? ये बीकानेर के आसपास बोली जाती है। तो बीकानेर किस में आता है? उत्तर पश्चिम में आता है। उत्तर पश्चिम, एकदम पश्चिम में तो ये क्षेत्र आ गया, जैसलमेर एरिया आ गया। तो कहां बोली जाती है? उत्तर पश्चिम। डिंगल के जस्ट अपोजिट है पिंगल, ये मिश्रित है। ब्रज भाषा फटेड़ी थारी। सूरदास जी का दवा फटेड़ा है, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहते हैं मोल को लीनो तुम कब जसमती जायो। वो दो कौन पढ़ेड़ो? सूरदास जी। अरे तो पढ़ियो किए थे आज की रात, वो तो सुने डोगे। तमन्ना भाटिया है वो सुन लियो नहीं? अरे ये छठी क्लास में लगता था ये, तो ये भी नहीं सुना? कोई बात नहीं, सुनियो तो रट लियो। ब्रज भाषा जो बोली जाती है वो राजस्थान में अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है, जो यूपी की मूल भाषा है, ब्रज क्षेत्र की है। ठीक है। अब जैसे अपने हैं, यहां पड़ता है हरियाणा। यहां से कितनी दूर है हरियाणा? ये रहा बॉर्डर लगती है शायद राजगढ़ से 30 किलोमीटर आगे हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाती है। तो यानी यहां से 85 किलोमीटर हरियाणा है। अब जो हरियाणा की लैंग्वेज है वो चूरू एरिया में बोली जाती है। अब हम राजस्थानी, वो हरियाणवी, दोनों शब्द हो गए रिमिक्स। अब आधी अपनी निकल गई हरियाणवी, आधी निकल गई राजस्थान। हरियाणवी तो एकदम खड़ी भाषा है। खड़ी बोली मतलब कर्कश बोली जगह बोला नहीं। जीजा यार तू आयो को निकाल, जीजा ने क्या बोलेगा? तू। मास्टर यार तू क्या पढ़ाए हो? अब तू उनके कॉमन है। आपने तू बोलते हैं, आपा बिन के समझ लिया, तू कारो समझ लिया, क्योंकि अपने यहां तू बाप ने भी तू ही बोल देगा। एकदम हरियाणवी लैंग्वेज आती है रोहतक साइड में, उधर यहां तो नहीं है। रोहतक साइड एकदम खड़ी बोली, एकदम यहाँ लगो आगलो लड़न लाग रहे थार सागे, वो खड़ी बोली है वो एकदम। तो अपने क्या राजस्थानी हरियाणवी थोड़ी मिश्रित हो गई। अब जब ब्रज भाषा इधर है, इधर हम आ गए राजस्थानी, तो दोनों की रिमिक्स भाषा हो गई। तो पिंगल भाषा जो है वो कौन सी है? वैसे देखें तो ब्रज मिश्रित भाषा है, जो कौन सी साइड बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान। रह जैसी की याद। डिंगल कहां बोली जाती है? डिंगल कहां बोली जाती है? पश्चिमी बोलते हो, ये तो लोड ना लियो। साहित्य में प्रयोग होती है। राज्य का सोरठा सुने डाई हैं? सुनिया किंग आली खेड़ा है? करपाराम जी खिड़िया। बहुत ज्ञान की बात है, बहुत ज्ञान का तो है। मतलब ज्ञान जगाना हो तो इनके दो ही पढ़ दो, क्योंकि वो ज्ञान आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले था। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति कभी नहीं बदल सकती। मनुष्य इतना ही हरामी रहना है, ऐसा ही रहना है। वो ड्रग से शरीर बना हुआ है।
आप पुलिस और के डर से शरीफ बने हो, बाकी थे जम्मा ही शरीफ को नहीं हो। थान मौको मिल जाए थे घाटानिया बेर पड़ जाने, कोई डर नहीं है, तो थे बे बैरामी पना करो जो एक राक्षस करता है, वैसे के वैसे हो तुम लोग। तो उस समय की ज्ञान की बातें हैं। कहते हैं कि राज्य कोई चेलो और पिंग बेचारा कोई टाबर टिकर हो को नहीं, वो बोलियो कि महाराज के नाम है टाबर टिकर, रात को नहीं मारो, नाम क्या चलेगा? बोले हर तेरा नाम मैं चलाऊंगा। तब कहते हैं कि इन्होंने जितने भी दोए बोले वो सारे लगभग डिंगल भाषा के अंदर आते, या वैसे डिंगल ने देखे तो हम कह सकते हैं मारवाड़ी टाइप के। तो जब भी उन्होंने कोई दुआ बोला उसके लास्ट में क्या लगा दिया नाम? राज्य। गैला गंडक गुलाम काट्या देसी काम, रेरू राखो राजिया। समझ आयो? कौन समझ आए? गैला, गैलो बोले बावड़े, गंडक गंडकड़ोई, गुलाम जिसे आप नौकर रखते हो, गैला गंडक गुलाम काट्या देसी काम, ठोकता रोहान टाइम टू टाइम, रेरू राखो राजिया, आंख हाथ हाथ में की राखो। रेरू क्या ने बोले? रेरू लट ने बोले, लास्ट में नाम के ले लियो राज्यो। तो राज्य का सोटा गूगल पर लगाइयो था, लैंग्वेज कौन पट्टी जाएगी आप लोग। अरे तो आप इंस्टा ज्ञान ले लिया, अपन जरूरत को नहीं नाको घटो ज्ञान है। तो इंस्टा पर ज्ञान भी तकड़ो तकड़ो मिला है, कितो अच्छो लगे नहीं? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान देनी हो थारबर को है कोई, और वो थारबर को ही ज्ञान दे, उसे दर्शन का नॉलेज नहीं, वो वही ज्ञान दे रहा है जो आपको अच्छा लगता है। समझ में आए तेरे? ए पढ़ लियो कि ज्ञान नहीं बन खातर किंगा सोटा पढ़ना है। कौन लिखा? कृपाराम जी, पापा को तू बोल दे तो कान के नीचे हावड़ा एक्सप्रेस गुजर जाती है। अरे आपने गुजर चे, अरे उधर कॉमन चीज है, कुछ एरियो में कॉमन हो जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर होका जो है वो दादो पोतो बेटो तीनों बैठ के पीते। हाँ, होका उनकी एक चाय की तरह। हमारे यहां आपने पी के देख लियो, जबकि सिगरेट नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएगा बाप दादा बेटे, सिगरेट कौन पिएगा? ओको पी लेगा, सारा बैठ के पी लिया। तो वो एक कल्चर हो जाती है कई बार, तो वहां तू जो है नॉर्मल कल्चर की तरह बोला जाता है। चल आप लो जीजो गेडो तो का तो मार खाई आवे, लगभग खा गई हमें, क्योंकि जीजन तू कह दे फिर जीजा के बच्चों की जीजा तो भाई तो इज्जत है, आगे जी लगाओ और पीछे जी लगाओ, जी जा जी, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, मेरे जीजा जी। क्यों? देखो डिंगल हो गई, पिंगल हो गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो फिर मूल भाषा यही है। जो हम कहते हैं ना कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दो, वो मूल भाषा एक तरीके से यही है, क्योंकि लगभग एरिया में यही बोली जाती है। पूरी इसकी है, जैसे अपनी शेखावाटी वगैरह से इसकी उपबोलियां हैं, यही मूल भाषा है। मरु भाषा यही है मुख्य रूप से राजस्थान की भाषा, सबसे बड़े क्षेत्र में यही बोली जाती है। और लगभग थे अर्थ भी समझ जाओगा, सुने के बोलेगा पुटरो नमस्ते ने हरसी रे राम राम, राम राम तो यूपी में ही बोले, बिहार में ही बोले, खम्मा गणी खम्मा गणी। मिस कॉल क्या मारिया भाई? हैं? मिस कॉल का जमाना ही गया, नेट कौन पकड़ा है? ड्यू टू रेस्पेक्ट इतनी इंग्लिश मानना ही को नहीं है, इंग्लिश कमजोर है थोड़ी। इंग्लिश इज नॉट कम टू मी है, सही है नहीं लैंग्वेज? इंग्लिश इज नॉट कम टू, इंग्लिश मुझे नहीं आती, ये बोली जाओ, ये बोल जाओ है? चलो, ये बड़े एरिया में बोली जाती है, लगभग आप समझ जाते हो, इनको नॉर्मल शब्द है जो हम बोलते हैं वो मिलती जुलती है, ठीक है। मारवाड़ी के बाद में एक लैंग्वेज यहां बोली जाती है मेवाड़ी। कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई थी ना, वो किस लैंग्वेज में? वो मेवाड़ी लैंग्वेज के अंदर है। यहां पड़ता है गुजरात। अब जो एरिया टच में आ जाएगा तो उनकी लैंग्वेज को हमारे यहां भी आ जाएगी। गुजरात की लैंग्वेज यहां नहीं आएगी, कहां आएगी? यहां आएगी। दो क्षेत्र है, एक तो है बांगड़ और एक है बागड़। बांगड़ कौन सा है, बागड़ कौन सा है? एक बिंदी एक बिना बिंदी। अरे की कौन मत ये याद रख, देखो ओ बिंदी है ओ बांगड़ है। अब बिंदी तो अठी रहेगी, वो टूट गए सीधो अठाई पड़े, वो बागड़ है। बिंदी वाला एरिया अपना है, बिना बिंदी वाला वो है। वहां एक लैंग्वेज बोली जाती है बागड़ी। तो बागड़ी के अंदर रिमिक्स होगा, राजस्थानी मिल जाएगी, अपने वाली मिल जाएगी, तो यानी राजस्थानी और गुजराती मिश्रित लैंग्वेज बागड़ी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया में। बट बाई क्या बोला मेरे गुजरात ने है? बाई किन बोला? किन? पत्नी कौन बोले?
पत्नी ने बोले अपरला बट मार खाए और अपरला क्या करे भाई थोड़े ना कोई पड़ा पड़े 2 दिन ले लुगाई ने बोले भाई वहां शब्द बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भी। अपने माँ बोलते हैं, फिर हरियाणा में क्या बोले बेबे के, बेबे बोले शायद हरियाणा, पंजाब नहीं बेबे, पंजाब में नहीं हरियाणा में फिर बहन ने बोले बेबे, पंजाब में शायद माँ ने बोले, या फिर उल्टी सुल्टी हो उसके मन को मेरो बेबे बोले अपने माँ बोले, तो हो सकता है शब्दों को कुछ हेर फेर हो जाए। तो यहां कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी भाषा। सबसे ज्यादा एक तो मीठी लैंग्वेज और सबसे अच्छी लैंग्वेज और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा, क्षेत्र तो ये है, लोगों द्वारा जो बोली जाती है वो है दुधाड़ी। मारवाड़ी लैंग्वेज बहुत प्यारी लैंग्वेज है, मीठी लैंग्वेज है। आदमी आपसे बोलेगा, मारवाड़ का आदमी बोलने में अच्छा है, आवभगत अच्छी है, मुलाकात अच्छी है। जैसे आप मारवाड़ में गए, जोधपुर साइड गए, आप अगर रास्ता भी पूछोगे ना तो थारा करना आगे बड़ो प्यार बताओगे थार, मतलब हो सके वो आप भी कहते भाई जी मैं थाना आगे तक बताइए हूं, थार सागे भी चढ़ सके वो, मतलब लोगों में इतने मतलब प्रेम ज्यादा है, तभी तो कहते हैं मारवाड़ की मनवार फेमस है। तो मारवाड़ साइड की भाषा बहुत अच्छी है। जयपुर का आदमी बिना मतलब आपको नाराज नहीं करेगा, इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है। कठिन जा रहा है 6, बस 3 ही शब्द चले वहां, 6 6 छा, जा रहा है छू, जा रहा है 6 और 3 है भूत भविष्य, तीनों ही 6 पर ही चले, 6 छा छी। अभी एग्जाम में पूछ लिया था सर्वाधिक 6 शब्द कौन सी लैंग्वेज में प्रयुक्त होते हैं। अपने क्या कि वहां का आदमी बिना मतलब नाराज नहीं करेगा। जैसे आप जयपुर में आप कभी देखो बस में आप किसी से धक्का लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब कितनी आगे की बात खत्म, देखा कौन तूने वो पग दबा दियो, मतलब हम लोगों को बहाना चाहिए लड़ने का, हम भरे पड़े हम लड़ाई से। वहां का व्यक्ति आप जब भी देखोगे, वहां आप किसी लड़की को देख लेना चाहिए, बस में बैठे हो, कान में ईयरफोन है उसके, मुंह के लगभग डाटा है या नहीं है, एक बार भी आपकी तरफ नहीं देखी। लैंग्वेज बहुत प्यारी है वहां के लोगों की, नाराज नहीं करेंगे आपको किसी बात के लिए, छोटी मोटी बात के लिए लड़ेंगे नहीं आपसे। आप लड़ाई खातर तैयार बैठे भरिया पड़िया माऊ कद लड़ लिया, कोई बस मैसेज में ही लड़ लिया अगर मौको मिले तो। 6 छाछी सर्वाधिक किसमें? झाड़साई नाम सुन रहे था, झाड़साई एक सिक्को भी हो तो, मतलब पेड़ की जगह झाड़ हुए नहीं भी तरीके को एडोटेडो एक सिक्को बनाए दो, नाम क्या कटा दियो झाड़साई। तो इस लैंग्वेज को एक नाम क्या है? झाड़साई भी है, जो जयपुर के आसपास, मैं जयपुर बोल रहा हूं मतलब आप समझ जाओगे, आपको ऑप्शन देगा तो कहां बोली जाती है। अब पंजाब यहां पड़ता है, अब यहां की लैंग्वेज कहां आएगी? यहां तो आने से रही, वहां टच एरिया में आएगी। और सबसे ज्यादा सिख कहां रहते हैं? क्यों? गंगानगर में बुढ़ा जोड़ा। राजस्थान में सिखों के 2 स्थान फेमस है, सबसे बड़ा स्थान तो कौन सा है? दूसरा यहां सावा है, सावा के अंदर भी एक गुरुद्वारा है, कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कभी आए थे यहां, तो गुरु गोविंद सिंह जी से संबंध जोड़ा जाता है। 2 स्थान फेमस है। तो पंजाबी लैंग्वेज कहां आ गई? गंगानगर। पंजाबी तो लगभग समझ में आ जाती होगी, कौन यहाँ होगा है? बिल्लो बग्गे बिल्लियां देखी करेगी वो कहते हैं। बाकी तो आज सज्जन रुस गए, टूट गई यारी, दुश्मन हो गई दुनिया सारी, नॉर्मल लैंग्वेज। एकदम पंजाबी जो ना, कोई एकदम ओरिजिनल पंजाबी सॉन्ग आप सुनोगे तो हो सकता है नहीं भी समझ में आए, लेकिन नॉर्मल हम पंजाबी क्यों थे, पंजाबी गाना सुनो तो इससे पंजाब बोल नहीं सकते, हम पंजाबी समझ सकते हैं। इंग्लिश पंजाबी किस साइड में बोली जाती है? गंगानगर। एक क्षेत्र है मेवात, कौन सा क्षेत्र है? यहां जो लैंग्वेज बोली जाएगी वो कौन सी बोली जाएगी? तो मेवाती कहां बोली जाएगी? ये क्षेत्र मेवाती। एक इस क्षेत्र के बारे में तो जानता ही होगा, अरे हाड़ौती। तो लैंग्वेज कौन सी है, कौन से क्षेत्र में? कोटा बूंदी बारा झालावाड़।